हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है एनवीएस रिक्रूटमेंट 2024, जिसे कि बम्पर 1377 स्टाफ नर्स, असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको लगभग 18,000 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं अगर जॉब लोकेशन की बात की जाए तो ये अक्रॉस इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ऑल इंडियन कैंडिडेट, चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट यानी जेएसए के लिए बम्पर 381 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 128 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए 161 वैकेंसी है। मेस हेल्पर के लिए बम्पर 442 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए 19 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 121 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ के लिए 5 वैकेंसी है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए 23 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है। जबकि कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए 78 वैकेंसी है। वहीं अगर पोस्ट वाइज सैलरी की बात करें, साथ ही एज लिमिट की बात की जाए, तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी जेएसए और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आपको मिलेगी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर एज लिमिट की बात की जाए तो जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट की, तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। साथ ही आयु सीमा आपकी 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच रखी गई है। अगर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल स्टाफ नर्स की, तो इसके लिए आपको मिलेगी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। साथ ही आपकी आयु सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, तो इन पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर इन पोस्ट के लिए आयु सीमा की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के लिए आपकी आयु 22 से लेकर 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 32 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर लीगल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। साथ ही लीगल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु सीमा 23 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कैटरिंग सुपरवाइजर पोस्ट की बात करें तो इन पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर इन पोस्ट के लिए आयु सीमा की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं कैटरिंग सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस पोस्ट के लिए आपका क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। मेस हेल्पर पोस्ट के लिए आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है। साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड से, साथ ही उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अगर जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, साथ ही उनकी स्पीड कम से कम 30 वर्ड पर मिनट हो इंग्लिश टाइप राइटिंग में या फिर 25 वर्ड पर मिनट हो हिंदी टाइप राइटिंग में, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर लैब अटेंडेंट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है। साथ ही डिप्लोमा किया होना जरूरी है लेबोरेटरी टेक्निक में, या फिर जिन कैंडिडेट ने क्लास 12th पास कर रखा है साइंस साइड से, वो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर स्टेनोग्राफर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 12th पास किया होना जरूरी है, साथ ही स्टेनोग्राफी कोर्स किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल स्टाफ नर्स पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी ऑनर्स कर रखा है नर्सिंग में, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, साथ ही वो रजिस्टर्ड है एज ए नर्स या फिर नर्स मिडवाइफी के तौर पर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में,
और उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपका बीकॉम डिग्री क्या होना आवश्यक है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। वहीं अगर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों बेसिकली आपका पीजी डिग्री क्या होना आवश्यक है हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी अदर सब्जेक्ट में, जिसमें कि आपका डिग्री लेवल पे जो एग्जामिनेशन हो उसमें जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा दोस्तों वो हिंदी या इंग्लिश में रहा, यानी आपने जो पेपर लिखा है अपने पीजी का वो हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में लिखा हो, वो सारे कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही उनका डिप्लोमा क्या होना आवश्यक है ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। वहीं अगर लीगल असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका एलएलबी डिग्री किया होना आवश्यक है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने बीसीए, बीएससी या फिर बीए, बीटेक, सीएस या आईटी से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अगर कैटरिंग सुपरवाइजर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है होटल मैनेजमेंट में या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उनके पास कैटरिंग में कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो ये रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आपको देने होंगे 1500 रुपये, वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको देने होंगे 1000 रुपये, जबकि SC, ST और PH कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सिर्फ 500 रुपये रखी गई है। वहीं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 22 मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 30 अप्रैल 2024 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, जहां से आप इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।